हेलो फ्रेंड्स, एक नई स्टोरी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है पति पत्नी का प्यार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आलोक जब अपने कमरे में आया तो देखा सीमा उसके बेड पर बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। उसे देखते ही वह बोला, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कौन लाया? मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। सीमा बोली, मैं भी तुम्हें अपना पति नहीं मानती। आलोक ने कहा, फिर यहाँ क्यों आई हो? वह मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वह तो दीदी और जीजाजी मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए। वह बोला, ठीक है, ले तो आए हैं, मगर मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहने दूंगा। जाओ यहाँ से, अपनी दीदी के कमरे में जाकर रहो। उन दोनों का शोर सुनकर घर वाले इकट्ठा हो गए। आलोक के पिता बोले, शोर क्यों हो रहा है? सीमा तुम्हारी पत्नी है, ये इसी कमरे में रहेगी। तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम घर छोड़कर चले जाओ। पिता की डांट सुनकर आलोक सहम गया। आलोक का बड़ा भाई विवेक बोला, सीमा की एमकॉम की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम आने वाली है। वहाँ गांव में रहकर पढ़ाई नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अब चुपचाप अपनी पढ़ाई करो और इसे भी करने दो। आलोक की माँ सविता जी बोली, तुम दोनों के लड़ने से अब कुछ नहीं होगा। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी उसी दिन तुम दोनों एक पवित्र बंधन में बन चुके थे। इसलिए अब अपना बचपना छोड़ो और रिश्ता निभाने की सोचो। आलोक बोला, आप लोग कितना भी कर लो, मैं इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता। मैं कभी भी इसे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। इसके साथ मेरी शादी हुई थी तब मैं ना समझ था। अगर मैं पुलिस के पास चला गया होता तो आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। आलोक के पिता बोले, आजकल शादियाँ कितनी महंगी हो गई है, तुझे क्या मालूम? हर मजबूर माँ बाप इन खर्चों से बचने के लिए एक ही मंडप में बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं। फिर मैंने भी यह किया तो इसमें क्या गलत किया? तुझे ज़्यादा कानून आता है तो एक काम कर, मेरे घर से निकल जा। यह घर मेरी संपत्ति है, इसमें मैं इसी को रहने दूंगा जो मेरा कहना मानेगा। घर वाले दोनों को समझा कर चले गए। सीमा और आलोक की शादी को 5 साल हो गए थे। तब आलोक 21 साल का था और सीमा 19 साल की थी। बड़े भाई की शादी के साथ छोटे की भी शादी करवा दी गई थी, लेकिन अभी तक सीमा की विदाई नहीं हुई थी। शादी के समय ही दोनों आपस में लड़ पड़े थे। बहुत मुश्किल से दोनों को समझाया। शादी के बाद भी वह दोनों आपस में लड़ते ही रहे। आलोक को तो सीमा का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता था। इधर घर वालों ने अचानक सीमा की विदाई कर दी। सीमा तो बिल्कुल डर गई और सहम गई, मगर उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, वह सब ठीक कर देगी। अब ना चाहते हुए भी दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ा। घर छोड़कर जाने की हिम्मत दोनों में से किसी के पास भी नहीं थी। फिर दोनों ने कमरे को 2 भाग में बांट लिया। कमरे के सामान को, बेड को भी 2 हिस्सों में बांट लिया। आधे पर सीमा सोती और आधे पर आलोक। आलोक को गांव की लड़कियां जरा भी पसंद नहीं थी। उसे तो शहर की मॉडल लड़कियां जो जींस और शर्ट पहनती हो, 2 चोटियों की जगह खुले बाल रखती हो। इधर सीमा पढ़ाई कर रही थी, इस कारण घर के काम नहीं करने पड़ते थे। बड़ी बहन ने उसे पढ़ाने के लिए घर के कामों से फ्री कर दिया था, लेकिन फिर भी सीमा को अपने कमरे का काम खुद ही करना पड़ता था। कमरे में झाड़ू लगाना, दोनों के कपड़े समेटकर अलमारी में रखना और भी जो छोटे मोटे काम थे उसे करने पड़ते थे। आलोक दिन भर बाहर ही रहता था। वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सुबह की कोचिंग के लिए घर से बाहर निकल जाता। कोचिंग के बाद वह अपने दोस्तों के घर पर जाकर परीक्षा की तैयारी करता था, मगर रात को तो उसे घर आना ही पड़ता था। सीमा का पहला पेपर था। आलोक के पिता ने आलोक से कहा, कल बहू का पहला पेपर है, उसे कॉलेज छोड़ना और पेपर के बाद
घर वापस लाना, यह काम तुम्हारा है और इस काम में मुझे कोई शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा की बहन ने सीमा को जीन्स और टी शर्ट लाकर दी और कहा, इन कपड़ों में एग्ज़ाम देने के लिए जाना। सीमा ने जीवन में पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे। आलोक सीमा को इन कपड़ों में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सीमा आज बड़ी सुंदर लग रही थी। आलोक को लगा जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। वह उसे देखते ही रह गया। जब आलोक सीमा को बाइक पर बैठाकर कॉलेज ले गया तो सीमा उससे एक फासला बनाकर बैठी। तब उसने सीमा को कॉलेज छोड़ा। फिर वहीं पर उसको एक उसका दोस्त मिल गया। दोस्त बोला, यार तू तो कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं है, गांव की गंवार है, मगर यह तो बहुत सुंदर है। आलोक ने दोस्त से कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। कहते हैं ना, जब कोई अच्छा लगने लगता है तो उसकी हर अदा, हर बात अच्छी लगने लगती है। अब उसे सीमा अच्छी लगने लगी थी। अब उसका थोड़ा थोड़ा ख्याल भी वह रखने लगा था। दूसरे दिन जब साड़ी पहनकर परीक्षा देने के लिए आई तब भी वह उसे निहारता रहा। बाइक से नीचे उतरकर सीमा जाने लगी तो वह बोला, यह पेन लो, बहुत अच्छा चलता है। सीमा ने एक बार पलट कर देखा, लेकिन वह बिना पेन लिए ही परीक्षा सेंटर में चली गई। आलोक अपना उदास चेहरा लेकर बैठ गया। उसने बहुत सी दुकानों पर ढूंढकर इतना अच्छा और महंगा पेन खरीदा था, मगर फिर भी आलोक ने सोचा कि उसकी नाराज़गी भी जायज़ है। इतने दिनों से उसकी उपेक्षा जो कर रहा था। एक रात वह अपने बेड पर खींची लक्ष्मण रेखा को जानबूझकर लांघ गया। अपने पैर सीमा के हिस्से में जो बेड था उसकी तरफ करके सो गया। सीमा ने उसे एक जोरदार लात मारी। जब दर्द हुआ तो उसने अपने पैर वापस अपनी जगह में रख लिए। आलोक को अपनी पत्नी को पटाने में पसीने आ रहे थे। अचानक से सीमा उसके दिल और दिमाग पर छा गई थी। उसे हर पल सीमा का ही ख्याल रहता था। जब रात में पढ़कर सो जाती तब उसको देखता रहता, कंबल उड़ा देता। जब किताब को सीने पर लेकर सो जाती तो वह किताब उसके हाथों से अलग करके टेबल पर रख देता। एक रात वह सीमा के लिए चुपके से रसमलाई लाया। वह जानता था रसमलाई सीमा की कमज़ोरी है, मगर सीमा ने रसमलाई खाने से मना कर दिया और बोली, जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर क्यों मेरे लिए यह सब कर रहे हो। वह बोला, मम्मी पापा ने कहा है ना, हम माने या ना माने रहेंगे तो हम पति पत्नी, इसलिए। सीमा ने कहा, परीक्षा ख़त्म होते ही अपने घर चली जाऊगी और जाते ही कोर्ट में तलाक के लिए अपील कर दूंगी, फिर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आलोक बोला, एक बात कहूँ। वह बोली, तुम्हें अपनी पत्नी ना मानना मेरा बचपना था। सच कहूँ तो मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सीमा बोली, तुम भूल रहे हो, शादी के वक्त क्या बोले थे कि इस गंवार से मुझे शादी नहीं करनी। आलोक बोला, शादी के वक्त तुम भी तो बोली थी कि मुझे इस बंदर से शादी नहीं करनी। वह बोली, पहले तुम बोले थे। वह बोला, नहीं, पहले तुम बोले थे। आलोक ने कहा, अच्छा माफ़ कर दो। वह बोली, कल मेरा आखिरी पेपर है, मुझे पढ़ने दो, मुझे परेशान मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है। आलोक जब सो गया तो सीमा चुपके से बिल्ली की तरह रसमलाई चट कर गई। अगले दिन जब पेपर देकर उसके साथ जब आलोक घर वापस आया तो बाहर नहीं गया, उसके आसपास ही मंडराता रहा। सीमा के घर वापस जाने का टाइम था। आलोक बोला, फिर कब आओगी। वह बोली, कभी नहीं। आलोक मुंह लटकाए वहां बैठ गया। आलोक के अंदर कुछ टूट कर बिखर रहा था। उसे लग रहा था जैसे सचमुच सीमा से उसकी यह आखिरी मुलाकात है, उसके बाद शायद दोबारा मिलना ना हो। सीमा ने नहा धोकर शादी का जोड़ा पहन लिया। शीशे के सामने श्रृंगार करने लगी। आलोक कमरे से बाहर था। बाहर वह अपनी भाभी को देखकर बोला, सीमा को कहो ना आज न जाए। भाभी ने कहा,
जब पति उसे पत्नी मानने से ही इनकार कर रहा है तब वह कैसे रुकेगी? आलोक बोला, भाभी अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। सीमा से अपने किए की माफ़ी भी मांग चुका हूँ। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, तब तो आप खुद ही उसे रोको देवर जी, वह आपके कहने पर ही रुकेगी। आलोक मायूस होकर बोला, वह मेरी कोई बात मान ही नहीं रही। भाभी बोली, देवर जी वह आपकी पत्नी है, नखरे तो उठाएगी, उसके नखरे उठाओ और प्यार से मनाओ। फिर भाभी बोली, ठीक है, आज मैं उसे रोक लेती हूँ। रात हो चुकी थी। आलोक अपने कमरे में गया। वहाँ देखा तो सीमा दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। उसे देखते ही वह समझ गया कि अब सीमा भी उससे प्यार करने लगी है। आलोक उसके पास गया और बोला, क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो? वह बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी से यह नहीं पूछा जाता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं उसी दिन आपकी हो गई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी, मगर आप जब भी मेरे मायके आते तो अकड़ में ही रहते थे। आपकी अकड़ देखकर मैंने सोच लिया था कि आपके घर पर आकर ही आपकी सारी हैकड़ी निकाल दूंगी। बताओ, अकड़ निकली या नहीं, या अब भी बाकी है? आलोक बोला, मुंह दिखाई में क्या दूँ, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक वचन दो, आखिरी समय तक तुम मुझसे यूं ही प्यार करोगे। मुझसे गलती हो जाने पर मुझे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में बैठकर समझाओगे। फिर उन दोनों के सारे गिले शिकवे मिट गए और बाकी रहा सिर्फ प्यार। सो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।